हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें वर्ग समीकरण चैप्टर का ये अगला पार्ट होगा और इसी पार्ट के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया, वर्गाकार मैदान मतलब वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कि भाई एक वर्ग का क्षेत्रफल को एरिया अगर ए से लिखें तो ये दिया गया है 441 वर्ग मीटर। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, आगे लिखा है इसका परिमाप बताना है। तो आप देखिए, परिमाप बताने के लिए आपको पहले वर्ग की भुजा पता होनी चाहिए। तो आप ये जानते हैं कि क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2 यानी भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल को अगर हम ए से लिखें और भुजा को हम एक्स मान लें तो हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई वर्ग है और इसकी भुजा को हम एक्स मान लें तो चारों भुजाएं एक्स एक्स होंगी, है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल यानी एरिया ए से और इधर भुजा का वर्ग, ऐसा ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। अब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल की जगह 441 रख दीजिए, इधर एक्स स्क्वायर। अब एक्स निकालेंगे तो इसको सीधा ये भी बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 441 है। ये वर्ग उधर आपको मालूम है कि वर्ग वर्गमूल हो जाता है 441 का वर्गमूल, और 441 का वर्गमूल आप सभी निकालेंगे। अगर आप एलसीएम लेकर के निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकालेंगे। इसका वर्गमूल होता है 21। ठीक है, तो ये x आया 21, यानी कि इस वर्ग की भुजा आ गई 21। भुजा इस वर्ग की मिल चुकी है। और परिमाप वर्ग का आपको बताने के लिए, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, है ना, 4 गुणे भुजा, और 4 गुणे परिमाप भुजा आ गई है 21, तो यहाँ रख देंगे 4 गुणे भुजा वाले सूत्र में। तो ये आ जाएगा 21 चौके 84 यानी 84 सेंटीमीटर। अगर ये मीटर था तो मीटर लिख देंगे यहाँ पर, मीटर 84 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वर्गमूल निकालना 441 का नहीं आता तो फिर यहाँ से आप लासा लेंगे। ठीक है, जैसे 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, फिर 1 बचा 14, 3 चौके 12, फिर 3 सत्ते 21, फिर आप 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 नवा 27, फिर आपको मालूम है 7 से कटेगा 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, फिर ये पेयर बन जाएंगे। जो पेयर बनते हैं तो यहाँ से एक 7 हो गया, यहाँ से 3, तो 7 गुणे 3 7 त्रिक 21 आएगा। ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से करना जानते हैं, फिर भी मैंने बेसिक्स आपको अच्छे से समझा दिए हैं और आप आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे इन प्रश्नों को डील करना है। ठीक है, इसका आंसर परिमाप 84 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आप ढंग से देखते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, लगातार फ्रेंड्स में आप पहुंचाते रहिए और अध्ययन कार्य अपना करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। तो जब भी ऐसा दिया हो तो आप मान लेते हैं कि भाई अनुपात दिया हुआ तो माना लंबाई चौड़ाई में अनुपात है, तो हम लंबाई मान लेते हैं 3x, क्योंकि अनुपात 3:2 है तो लंबाई 3x, और इसी के साथ उस आयत की चौड़ाई हम 2x मान लेंगे। इसी प्रकार से आप हमेशा करते हैं, जब भी अनुपात दिया होता है तो आप उनको मान लेते हैं 3x और 2x। बाग का क्षेत्रफल भी दे दिया है तो आपको मालूम है क्योंकि ये आयताकार बाग है तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल, और ये होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि सूत्र आप जानते ही हैं। एरिया क्षेत्रफल इसको ऐसे लिख देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई ऐसे लिख लेते हैं। एरिया अब देखिए आपको दे रखा है, बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर बता रखा है, तो इस तरफ आप 600 रख दीजिए क्षेत्रफल की जगह। इधर लंबाई और चौड़ाई 3x और 2x के रूप में है, 3x गुणे 2x ऐसे रख दीजिए। अब 3 दूनी 6x, x और x स्क्वायर हो जाएगा ये, और इधर 600। अब आप देख रहे हैं कि 6x स्क्वायर बराबर 600, इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर आप जानते हैं 6 गुणे में है तो इधर 600 के नीचे बटे में हो जाएगा, 6 से कट जाएगा 100 आ जाएगा। इस तरीके से x बराबर अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है तो उधर वर्गमूल हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल 10 होता है, आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से x का मान तो 10 मिल चुका है। x का मान क्योंकि 10 मिला है तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 3 गुणे 10, तो ये लंबाई हो जाएगी 3 धाम 30, और यहाँ पर 2x है तो 2 गुणे x की जगह 10 आया है रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये आप 30 मीटर और 20 मीटर आंसर बता देंगे, लंबाई और चौड़ाई। आपको लंबाई और चौड़ाई बताना था तो लंबाई 30, चौड़ाई 20 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये भी आंसर क्वेश्चन लग गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए, कंटिन्यूटी से फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए और इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, माना संख्या x। अब ये तो पता नहीं संख्या कौन सी है, तो जैसा बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या को मान लेते हैं, x मान ली। अब बोला है किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, यानी इस संख्या
इस संख्या के वर्ग का 3 गुना, है ना। पहले संख्या का वर्ग लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका 3 गुना मतलब 3 गुणे ऐसे करेंगे तो यही तो आएगा। तो संख्या के वर्ग का 3 गुना बराबर दे रखा है, वर्ग का 3 गुना कितना है 192, यानी बराबर होगा 192 के। तो आपको संख्या बतानी, तो एक्स स्क्वायर अब निकालेंगे, 3 गुणे में है, उधर 192 के नीचे बटे में आएगा, जो चीज़ गुणे में होती इधर बटे में आ जाती है। 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 चौके 12, देख रहे हैं आप एक्स स्क्वायर बराबर 64 आया। तो एक्स बराबर वर्ग इधर वर्गमूल हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल आप जानते हैं 8। इस प्रकार से वह संख्या आ गई 8। ठीक है, आपको आंसर बताना था वह संख्या क्या है, तो वह संख्या 8, क्योंकि आपने संख्या को x माना ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग बनाए रखिए, वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वह संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 हो। यानी कि अब आपको वह संख्या ज्ञात करनी। यहाँ भी आप क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे, लिखेंगे भाई माना संख्या बराबर x। अब जैसा प्रश्न ने कहा है, प्रश्न ने कहा है कि वह संख्या तथा उसके व्युत्क्रम। देखिए संख्या और व्युत्क्रम क्या होता है, मान लेते हैं संख्या 7 है तो इसका व्युत्क्रम 1/7 होगा हमेशा। संख्या अगर 3/2 है तो व्युत्क्रम 2/3, पलट जाती है संख्या। संख्या अगर 8 है तो इसका व्युत्क्रम 1/8 लिया जाएगा। इसी प्रकार से संख्या अगर x मानेंगे तो व्युत्क्रम 1/x ले लेंगे, ऐसा रूल होता है। ठीक, आप सभी जानते हैं ये सब चीज़ें बेसिक। तो अब हमने संख्या x माना है तो उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, क्योंकि इसमें व्युत्क्रम का काम करना। क्या बोला गया, वह संख्या तथा उसका व्युत्क्रम। तो पहले तो आप संख्या का व्युत्क्रम लिखिए, पहले संख्या लिख लिया, अब आप लिखिए उस संख्या का व्युत्क्रम। अब क्योंकि संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, अब संख्या भी है हमारे पास, इसका व्युत्क्रम भी है, तो इनका योगफल बताया। संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 50/7। यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वह संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग, यानी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या व्युत्क्रम का योगफल बराबर कितना 50/7। बस सिंपल सा इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं इसका एलसीएम लिया जाता है, x का x से गुणा होगा x स्क्वायर, और ये +1 ही है, टोटल में बटे x हो जाएगा। हर बराबर करने के लिए मैंने बताया आप इसको इससे गुणा करते हैं। ये सब तरीके आपको अच्छे से समझाया गया है। अब ऐसे बना, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का गुणा इधर हो जाएगा, 7 का गुणा तो x स्क्वायर +1, इसके साथ देखिए x स्क्वायर +1 के साथ 7 का गुणा हो जाएगा ये, और बराबर 50 के साथ इस x का हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे 7x स्क्वायर प्लस 7 एकम 7, इससे भी गुणा होगा, 7 इससे भी होगा, आपको मालूम है 7 एकम 7, और यहाँ 50x। आप इसको अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाला पहले, फिर इस एक्स वाले को लाइए, तो ये -50x, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 7 है, ऐसे रहने दीजिए। इस तरफ तो कुछ बचा नहीं क्योंकि इसको इधर ले आया, तो इधर 0 कर लीजिए। अब ये समीकरण मैंने अभी पहले पार्ट में आपको अच्छे से सॉल्व करना सिखाया है, अब इसको मैं अभी रफ करके ऊपर सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोगों को ये समीकरण सॉल्व करना मैंने सिखाया है, आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए और फटाफट आंसर बताइए। ठीक है, समीकरण आपका है 7x स्क्वायर -50x + 7 बराबर 0। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस संख्या और इस संख्या को रफली कहीं माइंड में या कहीं रफ में गुणा कर लीजिए, 7 7 49, है ना। फिर बीच वाली संख्या को दो संख्याओं में ऐसे तोड़ना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर 50 ही रहे, लेकिन गुणा करने पर 49 हो। तो ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है आपके सामने, जब यहाँ पर मैं लिख दूँ 50 - 1। 50 - 1 का मतलब क्या हुआ, 50 में 1 गया, 49 लाना ना गुणा करने पर, तो 49 + 1, है ना। 49 लाना है क्योंकि गुणा करने पर ये आना चाहिए ना 49, और जोड़ने घटाने पर यही रहना चाहिए जो यहाँ लिखा है। तो 49 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 49 को 1 से गुणा करेंगे तो 49 ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या रूल होता है, अब इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। देखिए यहाँ से हो गया 49x, और माइनस प्लस माइनस 1x, 1 को 1 से करेंगे तो x ही लिख दीजिए, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अब आप देखिए यहाँ से 7 कॉमन है, 7 7 49, और 2 बार x 1 बार x, यानी x भी कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा केवल और केवल x। -7 7 49 होता तो यहाँ से 7, और इसमें देखिए कोई कॉमन ही नहीं, यहाँ x है यहाँ 7 है, कोई कॉमन ना हो तो आप 1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x - 7। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जब माइनस बाहर ब्रैकेट के रहता है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। ये सब बेसिक्स होते हैं, मैंने आपको बताया है। अब ये ब्रैकेट वाली चीज़ को बाहर कर लीजिए और बाकी चीज़ों को एक अगले ब्रैकेट में, यानी ये जो 7x और ये -1 है इसको अगले ब्रैकेट में बराबर 0।
अब आप एक ये जो पहला ब्रैकेट इसको भी 0 रखते हैं ये वाला, और ये दूसरा ब्रैकेट जो 7x माइनस 1 बराबर 0 इसको भी रखते हैं। x बराबर क्या आया, 7 इधर माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे तो 1 को पहले उधर ले जाइए, 1 माइनस है उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। x निकालेंगे तो 1 के साथ बटे में 7 हो जाएगा, क्योंकि संख्या यहाँ 1/7 और ये देखिए 7, आपका ये सामने से संख्या आ गई है 7। अगर आपने संख्या को 7 लिया तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/7। यही इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने संख्या 1/7 लिया, अगर आप सपोज इसको 1/7 रखते तो ये 7 हो जाता, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि 5 का व्युत्क्रम 1/5, तो 1/5 का व्युत्क्रम 5 हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में होते ही हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके आंसर सामने आ चुके हैं। आई होप आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इक्वेशन अगर आपने बना ली तो फिर प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही आसानी से आप उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुना है। अब यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई आपको मानना पड़ेगा। लंबाई चौड़ाई की 5/4 गुना, मतलब चौड़ाई कमरे की नहीं मालूम। हम मान लेते हैं पहले कि भाई माना चौड़ाई को x मान लिया, तो लंबाई अपने आप ही क्या हो जाएगी। लंबाई के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है कि लंबाई चौड़ाई की 5/4 गुना, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई की 5/4 गुना है। चौड़ाई हमारे पास थी, इसका 5/4 कर लिया, ये 5/4 गुना आ गया। अब यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर, यहाँ से क्षेत्रफल भी दिया, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल एरिया भी दिया 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हमें दिया है, तो अब क्या कह रहा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। तो आपको मालूम है कि इसमें क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और एरिया दिया था 20, तो इधर 20 रख दीजिए। लंबाई 5/4x है आपका, और गुणे चौड़ाई x मानी आपने, देखिए ये लिख लीजिए। अब आप देख रहे हैं ये 4 इधर आएगा तो 20 के साथ ये 4 इधर आएगा, 20 के साथ गुणे में हो जाएगा क्योंकि इधर बटे में, और इस तरफ 5 और x 2 बार है तो x² हो जाएगा। अब ये 20 चौके 80 हो गया, और ये 5 गुणे में 5 को भी इधर लाएंगे तो ये बटे हो जाएगा, इधर केवल x² बचेगा। 5 और 16 पंचे 80 होता है, x² बराबर 16 बचा, तो x बराबर अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि वर्ग उधर वर्गमूल हो जाता है, और इसी प्रकार से x बराबर 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। तो आपने देखा x का मान 4 आया, लेकिन क्योंकि आपने ये देखिए चौड़ाई तो 4, ये 4 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर लंबाई फिर आपने क्या माना था कि 5/4 गुणे यहाँ पर x का मान 4 है, 4 रखेंगे तो 4 कट के कितना आ जाएगा, 5 मीटर। यानी लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर और 5 मीटर आ गया। चौड़ाई 4 मीटर, लंबाई 5 मीटर। तो इस प्रकार से, और वैसे भी देख रहे हैं क्योंकि ये 5 और 4 अगर क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई तो 20 ही आएगा, 5 के 20 और 20 दिया था, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही निकाला है। और आप अच्छे से इसी प्रकार से ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही ढंग से समझ में आ रहे होंगे, और अब आप ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को भी, जो वर्ग समीकरण चैप्टर आपका है, इनसे आधारित सवालों को और समीकरणों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप सब अपना अपना सहयोग बनाए रखिए, लगातार वीडियोस को शेयर करिए, फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए, अध्ययन कार्य जारी रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।